नमस्ते। आप लोगों ने कवि भूषण का नाम अवश्य सुना होगा। वे रीतिकाल के एक अत्यंत महत्वपूर्ण कवि हुए और वीर रस के वर्णन की दृष्टि से तो भूषण का स्थान न केवल रीतिकालीन कवियों में बल्कि हिंदी के संपूर्ण कवियों में बड़ा ऊंचा है। वीर रस की दृष्टि से जिन प्रमुख कवियों का नाम लिया जाता है उनमें भूषण एक महत्वपूर्ण नाम है। बात ऐसी है कि भूषण ने अपने समय की काव्य प्रवृत्ति से विलग हो अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। उस काल के अन्य कवि जहां अपनी रचनाओं में श्रृंगार रस का वर्णन चित्रण किया, वहां भूषण ने अपनी रचनाओं में वीर रस का बड़ा बढ़िया वर्णन चित्रण प्रस्तुत किया है। यह एक ऐसी विशिष्ट विशेषता है उनकी जिसके कारण वे सदैव याद किए जाएंगे। ज्ञातव्य है कि भूषण ने मुख्य रूप से अपनी रचनाओं में छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता का, उनके प्रताप और पराक्रम का वर्णन चित्रण किया है। शिवाजी मुगल काल के एक ऐसे महान हिंदू राजा हुए जिन्होंने अपनी अद्भुत क्षमता और प्रतिभा से अपना साम्राज्य स्थापित किया, मुगलों से डटकर लोहा लिया और इस रूप में अपने स्वाभिमान के साथ साथ एक तरह से संपूर्ण हिंदू समाज के मान सम्मान की रक्षा की। उनका जीवन काल, शिवाजी महाराज का जीवन काल 1630 ईस्वी से लेकर 1680 ईस्वी तक का माना जाता है, जबकि 1674 ईस्वी में उनका राज्याभिषेक हुआ था और उनके साथ छत्रपति उपाधि अस्थायी रूप से जुड़ गई थी। शिवाजी महाराष्ट्र के भोसले घराने के थे। उनकी माता जीजाबाई थी और उनके पिता शाह जी थे। शिवाजी ने अद्भुत सैन्य संगठन की शक्ति का परिचय दिया था। उनकी सेना बड़ी अनुशासित थी, उसमें बहुत बड़े बड़े वीर थे और यही कारण था कि शिवाजी ने इतिहास के पन्नों पर अपनी विजय की अमिट कहानी अंकित कर दी। आज हम लोग भूषण कवि द्वारा रचित शिवाजी की वीरता से संबंधित कुछ एक पदों पर विचार करेंगे, उन्हें पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। भूषण का एक पद है कि चकित चकत्ता चौकी उठे बार बार, दिल्ली दह सती चित चाहे खरे कती है। चकित चकत्ता चौकी उठे बार बार, दिल्ली दह सती चित चाहे सरे कती है। बिलसी बदन बिल खाती विजय पूरे पति, बिलसी बदन बिल खाती विजय पूरे पति। फिरत फिरंगी न की नारी फरकती है। राजा शिव राज के नगारा न की धाका सुनी, राजा शिव राज के नगारा न की धाका सुनी। केते पाते साह न की छाती दरकती है। पढ़ने मात्र से ही वीरता का संचार हो जा रहा है। भूषण यहाँ कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का शौर्य ऐसा है कि उनका नाम सुनकर, उनके नाम के प्रभाव से ही अनेक राजाओं, यहाँ तक कि दिल्ली के बादशाह
तक भी कांप उठते हैं, उनके दिल दहल जाते हैं। चौकी चकत्ता, चकित चकत्ता चौकी उठे, बार बार चकित होकर के चौंक करके दहशत के मारे अनेक चक्रवर्ती राजा, चकत्ता चक्रवर्ती राजा चौंक उठते हैं शिवाजी के नाम के श्रवण मात्र से, उनके स्मरण मात्र से। दिल्ली दहशत चित चाह खरकती है। दिल्ली दरबार, मुगल बादशाह औरंगजेब का दरबार भी दहल उठता है, थरथराने लगता है, दहशत में आ जाता है। बिल लगी बदन बिल खाते बीजे पूरे पति, फिरत फिरंगन की नारी फरकती है। राजा शिवराज के नगारन की धाकर सुनी, कहते पाते साहन की छाती दरकती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता का यश, उनकी बहादुरी की कीर्ति इस तरह लोगों में व्याप्त है, उस समय के राजा महाराजाओं में व्याप्त है कि वे शत्रुओं के लिए काल सदृश प्रतीत होते हैं। सभी कांप उठते हैं, सभी डर जाते हैं, डरे रहते हैं। राजा शिवराज के नगारन की धाके सुनी, महाराजा महाबलशाली महावीर छत्रपति शिवाजी के नगारों की आवाज सुनते ही कहते पाते साहन की छाती दरकती है। न जाने कितने बादशाहों की छाती विदीर्ण हो जाती है, फट जाती है, फटने लगती है, यानी उनके नाम से राजागण कांप उठते हैं भयवश। भूषण का शिवाजी की वीरता, उनके शौर्य और यश से संबंधित एक अन्य पद है कि तेरो तेज सरजा समर्थ दिन कर सुह। तेरो तेज सरजा समर्थ दिन कर सुह, दिन कर सुह तेरे तेज के निकर सु। भोंगिला भुवाल तेरो जस हिम कर सुह, हिम कर सुह तेरे जस के अकर सु। भूषण भनत तेरो हियो रत ना कर सो, रत ना कर है तेरो हिये सुख कर सो। साही के सपूत शिव साही दानी, कर सुर तरु सुह सुर तरु तेरे कर सो। इसमें भी कविवर भूषण ने महाराज शिवाजी के यश का, उनके व्यक्तित्व की महानता का ही विविध रूपों में, विविध उदाहरणों के माध्यम से वर्णन किया है। कहा जा रहा है कि तेरो तेज सरजा समर्थ दिन कर सो। शिवाजी का तेज, उनका ओज, तेज, ओजस्वी व्यक्तित्व, कृतित्व दिनकर के समान है। दिनकर यानी सूर्य के सदृश शोभायमान है। ऐसा लगता है मानो दिनकर सोहे तेरे तेज के निकर सो। ऐसा प्रतीत होता है मानो दिनकर इनके तेज के भंडार के सदृश है। इसी तरह शिवाजी का तेज हिमकर के समान है। हिमकर यानी चांद के सदृश है। चांदनी सर्वत्र फैल जाती है, फैली रहती है। ऐसा लगता है कि वह चांद शिवाजी के यश का, शिवाजी के तेज का, उनके प्रताप और पराक्रम का आकर है, भंडार है। भूषण भनत तेरो हियो रत ना करसो। भूषण कवि कहते हैं कि शिवाजी महाराज का हृदय रत्नाकर, रत्नों के भंडार, समुद्र के समान अगाध सागर के सदृश है। यह सागर इनका हृदय जिस तरह से सागर शीतलता देता है, तरह तरह के रत्नों को प्रदान करके सुख प्रदान करता है, उसी तरह से शिवाजी का हृदय भी रत्नों से भरा पड़ा है। अनेक अमूल्य भावों, विचारों का वास है वहाँ,
जिनके आभास से, जिनके उपकार से, जिनके प्रभाव से लोगों में सुख का संचार हो जाता है, खुशी की लहर दौड़ जाती है। साही के सपूत शिव साहिदानी कर सुर तरु सुहे, सुर तरु तेरे कर सु। अंत में कवि कह रहे हैं कि शिवाजी जो शाह के सपूत हैं, सुपुत्र हैं, असली गौरव हैं, निशानी हैं, उनका कर, इनका हाथ सच में एक दाता का हाथ है। इनका हाथ सुर तरु के समान, सुर तरु यानी कल्प वृक्ष, मनोवांछित फल प्रदान करने वाला वृक्ष शिवाजी के सामने जो भी याचक जिस बात की याचना के लिए जाते हैं, शिवाजी उसे पूरा करते हैं और वह सुखपूर्वक, संतोषपूर्वक लौटता है। ऐसा नहीं कि उनका धन, उनकी शक्ति उनके स्वयं के लिए है, उनका धन, उनका शौर्य, सारा कुछ उन प्रजा के लिए है, सबके लिए है। और इस रूप में हम लोगों ने देखा, समझा और पाया कि कविवर भूषण ने छत्रपति शिवाजी महाराज के महनीय कृतित्व का, उनकी वीरता का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। आगे इसे बार बार पढ़कर आप स्वयं भी पूरी तरह समझने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।